हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं दीपक चौधरी अखबार फिर सुपर स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम कोडिंग डिकोडिंग के को एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि पहला क्वेश्चन है, यदि जेड जेड 26 पर आया, यानी कि जेड का कोड 26 है, तो राम को यदि किसी कूट भाषा में जेड को 26 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में राम को क्या लिखा जाएगा। तो आर जो है वो आर हमारा कितने पर आता है, आर आता है हमारा 18 पर। कितने पर, 18 पर। ए जो है, ए कितने पर आता है हमारा 1 पर। एम कितने पर आता है, एम आता है हमारा 13 पर। तो आप देखोगे कि जेड जो है, जेड को 26 लिख दिया है। जेड का कोड 26 होता है। तो हम देखेंगे 18 और एक 19 और 13 कितने होते हैं, 32। 32, तो हमारा आंसर 32 होगा। उसने इनके आर के कोड को, यानी कि 18 प्लस 1 और प्लस 13, इनको तीनों को जोड़ दिया है। राम के तीनों कोडों को जोड़ दिया है। जोड़कर हमारा कितना आ गया है, 32। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन देखोगे, यदि किसी कूट भाषा में अमेरिका को 1734,651 लिखा जाता है तथा इंडिया को 68,961 लिखा जाता है, तो ये जी की बजाय यहाँ पर सी है, ये कनाडा है, सी। कनाडा को क्या लिखा जाएगा। तो हम देखेंगे, इसमें हमें देखना क्या होता है, यदि दो वर्णों के हमें कूट लेखन दिए हों, यानी कि दो के दिए हों हमें, तो तीसरे का हमें क्या करना पड़ता है, इसके कोड हमें इनसे निकाल लेने होते हैं। तो हम देखेंगे सी का, इसमें सी का कोड क्या दिया गया है हमें। इसमें देखेंगे सी का कोड क्या है, इसमें सी का कोड हमें 5 दिया है। ए का देखेंगे तो ए का कितना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक है ए का कोड, और यहाँ पर भी एक है, और यहाँ पर भी एक है। तो ए का कोड क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। एन का कोड देखेंगे हम, तो एन का कोड कितना है, एन का कोड है हमारा 8। फिर ए का कोड कितना है, फिर ए का कोड हमारा 1 है। डी का कोड देखेंगे हम, तो डी का कोड है हमारा 9, तो हम 9 लिख देंगे। ए का कोड कितना है, ए का कोड है हमारा 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा हमारा, 51, 81, 91। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम, तीसरा तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी कूट भाषा में INACTIVE को VITCANI लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में कंप्यूटर को क्या लिखा जाए, कंप्यूटर को। अगर हम देखें तो इसने पहली डिजिट को तो एग्जिट रख दिया है, ज्यों का त्यों रख दिया है, ई। बाकी जो है वो इसका क्रम बदल दिया है, यानी कि विपरीत क्रम कर दिया है। वी को उसने पहले लिख दिया है, तो हम ऐसे ही लिखेंगे। इसने पलट दिया है, तो हम लिखेंगे COMPUTE। तो आप देखोगे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ये मैच करता हो, ETUPMOCE। ई नहीं आएगा, यहाँ पर आर हो जाएगा, क्योंकि आर है हमारा। आर को उसने जो का त्यों ही रहने दिया है, तो आर, ये वाला ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है, यदि नोएडा को STNIF लिखा जाता है, तो उसी कोड में मेरठ को क्या लिखा जाएगा। अब हम देखेंगे कि नोएडा को कोड देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे, अब हम नोएडा का कोड देखेंगे। देखिए, एन का कोड कितना होता है, एन का कोड होता है हमारा 14। ओ का कोड कितना होता है, 15। आई का कोड कितना होता है, 9। डी का कोड कितना होता है, 4। ए का कोड कितना होता है, 1। क्या होगा, 1। अब देखेंगे हम
एस का कितना होता है, एस का होता है 19, 19, टी का कितना होता है 20, ये यहाँ पर इधर है 19, इसका 20 हो गया। एन का कितना हो जाएगा, एन का, तो एन का हो जाएगा हमारा 14, कितना 14। एफ, एफ कितने पर आता है हमारा, एफ आता है हमारा 6, कितने पर होता है 6 पर, 6 पर आता है एफ हमारा। तो आप देखोगे इनमें 5 5 बड़े हैं, यानी कि यहाँ पर 14, 14 में 5 बढ़कर 19 हुआ है, यहाँ पर 15, 15 में 5 बढ़कर 20, यहाँ पर 9, 9 में 5 बढ़कर 14 और 4 में 5 बढ़कर 6। यानी कि 1 में 5 बढ़कर कितना हुआ है 6। तो इसी प्रकार हम मेरठ में देखेंगे, मेरठ में एम, एम कितने पर आता है हमारा, एम आता है 13 पर, ई कितने पर 5, ये भी 5, आर कितने पर है 18, यू कितने पर है 21, और हमारा टी कितने पर है 20, 20 पर, 20 पर है। तो हम इसमें 5 5 जोड़ेंगे, यानी कि 5, 13 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे 18, 10, 10, 18 और 5 23, 21 और 5 26, 26 और 20 और 5 25, 25। तो 18 पर क्या होता है, 18 पर हमारा आर होता है, 10 पर हमारा जे, जे 23 पर क्या होता है, 23 पर डब्लू होता है, और जेड 26 पर जेड, और 25 पर वाई। तो हमारा क्या होगा, आर डबल जे डब्ल्यू जेड वाई। तो हमारा क्या आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम 5वां। तो इसमें क्या है, इसमें भी हमें कोड देखने हैं। देखिए हमें क्या करना होता है, देखिए ओ यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो आप इसमें ओ का कोड देखिए, अगर दोनों जगह सेम हो तो हमें केवल इनके कोड निकालने पड़ते हैं। ओ का देखिए, ओ का यहाँ ओ है और यहाँ ई है, ओ का कोड ई है, और यहाँ देखिए ओ का कोड यहाँ भी ई है। तो हमें कुछ नहीं करना, केवल कोड निकालने हैं। तो एस का कोड क्या हो जाएगा हमारा, देखिए एस का कोड हो जाएगा एन, क्या हो जाएगा, एस का कोड हो जाएगा एन। अब देखिए ओ का कोड क्या है, ओ का कोड है हमारा ई, ओ का कोड हो जाएगा ई। आई का कोड देखेंगे हम, तो आई क्या है, कहाँ है, देखिए 1 2 3 4 5 6, छठा डिजिट जो है वो आई है, 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा जे। और एल का कोड क्या है हमारा, एल का कोड है हमारा के। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम फिर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, रेड, रेड को 6720 लिखा जाता है। तो आप देखेंगे रेड, आर का कोड कितना है 18, ई का कोड कितना है 5, और डी का कोड कितना है 4। तो यहाँ पर 2 जोड़ दिया है, यहाँ पर 2, और यहाँ पर भी 2 जोड़ा है। 18 और 2 कितने हो जाएंगे 20, 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7, और 4 और 2 हो जाएंगे 6। फिर इसको उसने विपरीत क्रम में लिख दिया है, यानी कि 6 7 और 20। देखिए 6 7 20, तो ऐसे लिख दिया है। तो अब हम इसी प्रकार इसको देखेंगे, ग्रीन को। जी का कोड कितना होता है हमारा, जी का कोड कितना होता है
जी का कोड होता है हमारा 9। कितना होता है? 9। आर कितना होता है? 18। ई कितना होता है? 5। ई 5। और एन कितना होता है? 14। अब इसमें दो दो जोड़ देंगे हम, तो 9 और 2 कितने हो जाएंगे? कितना? जी का कोड होता है हमारा 7। 7। तो कितने हो जाएंगे? 7 में 2 जोड़ देंगे हम, 9, 20, 7, 7 और 16। अब इसे विपरीत क्रम में लिख दिया, 16, 7, 7, 20, 9। 16, 7, 7, 20, 9। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, यदि आग को पानी कहा जाए, पानी को हवा, हवा को भोजन और भोजन को भूख, भूख को प्यास, प्यास को तपस, तपस को ठंडक कहा जाए, तो प्यासे को, यानी कि प्यासे को किस चीज की आवश्यकता है? तो आप ऑप्शन देखोगे, आग, पानी, भोजन, हवा। आप टिक कर दोगे पानी को, क्योंकि प्यासे को जो होती है पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन आपका आंसर हो जाएगा गलत। आप कहोगे कि क्वेश्चन तो सही था हमारा, लेकिन नंबर कैसे कट गए? तो ऐसे नहीं होगा, ये होगा ऐसे। कैसे? देखिए कैसे होगा। प्यासे को पानी की आवश्यकता होती है, ये तो हमें पता है, लेकिन क्वेश्चन में पानी को बोला क्या आ गया है, यानी कि उसे कोडित किससे किया गया है पानी को? तो आप देखोगे, आग को पानी कहा गया है और पानी को कहा गया है हवा। तो जिसको पानी को हवा कहा गया है, तो इसका आंसर होगा हवा। जिस चीज की हमें आवश्यकता होती है और उस चीज को कोडित किससे किया गया है, तो जिस चीज से कोडित किया गया उसी को हम टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। यदि बारिश को जल कहा जाए, जल को सड़क, सड़क को बादल, बादल को आकाश, आकाश को समुद्र, समुद्र को पगडंडी कहा जाए, तो वायुयान कहाँ उड़ेगा? तो वायुयान उड़ेगा, कहाँ उड़ेगा? आकाश में, आकाश में उड़ेगा। आकाश में उड़ेगा। और आकाश को कहा क्या गया है? आकाश को कहा गया है समुद्र, समुद्र। तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में क्या है, ये हमें इनके कोड देखने पड़ते हैं। ये इसका कोड होता है, ये वाला। ये इसके अर्थ होते हैं, अर्थ होते हैं, ये इसके अर्थ होते हैं। तो हम देखेंगे कि जे, जैसे यहाँ पर के है, के, और यहाँ पर के है, तो उसी लाइन में हमें के का कोड देखना है। के का कोड कितना है? आप देखोगे तो वाल्क यहाँ पर है और वाल्क यहाँ पर है, तो के का कोड क्या हो जाएगा? वाल्क हो जाएगा। मैंने इसे डंडा खींचकर अंडरलाइन करके रिप्रेजेंट कर दिया है। अब देखेंगे हम अगला क्या है। अगला देखोगे आप, तो यहाँ पर इसे मैं ऐसे काट देता हूँ, क्रॉस कर देता हूँ, क्रॉस से कोड रिप्रेजेंट करता हूँ मैं इसको। तो आप देखोगे कि जे, इस लाइन में जो और इस वाली लाइन में जो हो है, तो आप देखोगे इसी वाली लाइन में है 4, 4, और इस वाली लाइन में भी 4 है। तो जो का कोड हो गया 4। अब बूझा किसका है? गो के लिए क्या कोडित होगा? तो आप देखोगे ये रो है, गो की बजाय आर ओ है, तो आर ओ का कोड, हाँ गो का बूझा है, तो गो का क्या हो जाएगा? आर ओ, आर ओ। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, हमारे यहाँ पर आर ओ होगा।
तो राइट हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, यू आर। तो इसमें पूछा है CE सी प्रोट को क्या बोलेंगे, किससे कोडित किया जाएगा। तो आप देखोगे कि यहाँ इस लाइन में यू है, इसे हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं और यू है। आप देखोगे कि यहाँ पर सी है और सी यहाँ पर है, उसी लाइन में होना चाहिए, जिसमें कोड है उसी लाइन में उसका अर्थ होना चाहिए। अब हमारा क्या बच गया, सी का तो हो जाएगा। अब देखोगे आप इस लाइन में आर है, आर को हम डबल क्रॉस करते हैं, क्या करते हैं, डबल क्रॉस कर दिया। तो दोबारा बताता हूँ मैं आपको कि यू है इस लाइन में, इसे हम सिंगल क्रॉस करते हैं यू को, और यहाँ पर क्या है सी, उसी लाइन में उसका कोड होता है, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक, अब देखेंगे हम और क्या क्या मैच करता है। तो आप देखोगे इसमें आर कॉमन है, इसे हम डबल क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे आर। ठीक है, और इस वाले में क्या कॉमन है, उसी लाइन में यहाँ पर देखोगे आप पी ए कॉमन है और यहाँ पर भी पी ए कॉमन है। ठीक, तो अब हमारा सी का कोड क्या हो जाएगा, एलओ। क्या हो जाएगा, एलओ। प्रोटेस्ट का अर्थ क्या हो जाएगा हमारा, एन आई। तो हमारा अर्थ क्या हो जाएगा, लो एन आई, तो ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आए हुए थे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन प्रतिदिन कराए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।